देखोगे भाई मौसम काफ़ी सुहाना है, हल्की हल्की हो रही बूंदाबांदी, बर्फ़ अभी तक लगी नहीं है, हल्की हल्की आ रही है, वो मिक्स सी है बर्फ़ पानी जैसी। तो आप देखोगे जो नीचे भी बर्फ़ पड़ी हुई ना उसको हमने देखे भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारा है ना। ऊपर देखिए, ऊपर तो अभी भी स्नोफॉल हो रही है और आप देखोगे पेड़ वगैरह सब कुछ लदे पड़े हुए हैं। बर्फ़ आती है ना, चारों तरफ के नज़ारे एकदम अलग ही हो जाते हैं। देखोगे आप मोस्टली टूरिस्ट है ना पैदल ही निकले हुए हैं, क्योंकि भाई गाड़ी और सब नीचे खड़ी कर रखी है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना भाई, अगर हल्की फुल्की बर्फबारी आ गई ना तो दिक्कत हो सकती है। तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडर। और भाई आज है 19 मार्च 2026 और फिलहाल हमें सोलांग वैली में। तो सोलांग वैली में भाई धुंध और हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी। कल पूरा दिन बारिश थी मनाली में कल कोई बर्फबारी नहीं। हाँ आज हुई है बिल्कुल हल्की हल्की, वो भी ऊपर। आप अटल टनल की तरफ जाओगे या और जगह जाओगे तो आपको बर्फ़ मिल जाएगी, पर बाकी अभी सोलांग वैली में फ़िलहाल तक नहीं है। अभी शाम को 3 बज चुके हैं 19 तारीख के। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप आगे चल के देखोगे कि भाई वीडियो मतलब स्नो आई या नहीं आई, और आपको आसपास का माहौल बता देते हैं। टूरिस्ट देखो कितना खुश है और माहौल देखो आप, चारों तरफ एकदम फोग ही फोग, स्नो और फोग का अलग ही मिश्रण हो रखा है। और लोग है ना खूब 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 एंजॉय कर रहे हैं। और सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी, और ऊपर देखिए एकदम धुंध। भाई थोड़ी देर पहले आप वीडियो में देखोगे ना तो धुंध बिल्कुल क्लियर थी। दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कल शाम से कि बारिश कितनी हुई, और उसके बाद आपको दिखाते हैं सोलांग वैली का हाल और स्नो कितनी आई या नहीं आई, वो सब कुछ बता देंगे। आज की प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा बता रखी है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो चलो दोस्तों करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 मार्च 2026 और फिलहाल हमें मनाली वोलो स्टैंड के पास। और भाई देखो आसपास में जो स्नो गिरी थी ना वो नेक्स्ट डे में ही 1-2 घंटे में साफ़ हो गई थी। और भाई मौसम अभी भी ख़राब है, तो आज कल का अलर्ट है, तो परसों से मौसम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। पर आज देखते हैं भाई कितनी स्नो आती है। मौसम तो एकदम बिल्कुल घुटा हुआ है। अगर मैं पहाड़ों की चोटियों की बात करूं तो वहाँ तो हो सकता है भाई हल्की फुल्की स्नोफॉल स्टार्ट भी होगी हो। तो राइट साइड में चला गए माल रोड, इसके लिए वोलो स्टैंड के लिए, और सीधे चले गए हम माल रोड के लिए। पर भाई ये जो रास्ता है ना सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस पे चढ़ाई जब ऐसी खड़ी है तो जैसे ही कुछ होता है ना सबसे पहले गाड़ी स्किड करना इसी से शुरू होती है। तो इस कारण से अब ये मेन हाईवे नहीं है, वो है सिर्फ कि जो लोग सीधा माल रोड जाना चाह रहे हैं, आगे से घूम के नहीं जाना चाह रहे ना, उनके लिए। बाकी तो भाई सीधा बाईपास बनाया हुआ है वोलो स्टैंड के आगे से। और भाई लास्ट 2 बर्फबारी के बाद है ना ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी टूरिस्ट थे ना तकरीबन मनाली से निकल चुके। बहुत ही कम टूरिस्ट होंगे आप देखने को मिलेंगे जो इस साइड से इस एरिया में से वो रहे होंगे। देखो आप। तो भाई हम पहुंच चुके हैं माल रोड पे, सामने अटल जी खड़े हुए हैं अटल होके। और भाई माल रोड पे क्राउड नीचे तो दिख रहा है, पर मोस्टली जो क्राउड है ना वो सारा लोकल क्राउड ही दिख रहा है, इतना ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं। और फिर आगे की प्रेडिक्शन दे रखी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई अभी 1-2 दिन थोड़ा सा अवॉइड करो अगर आपकी बुकिंग्स नहीं है तो, क्योंकि जो माहौल है फ़िलहाल वो ठीक है नहीं, मौसम ख़राब है। और मौसम ख़राब होने के कारण 4x2 गाड़ियों को तो परेशानी आती है। तो 1-2 दिन का ही वो प्रेडिक्शन है, उसके बाद सब क्लियर है, उसके बाद आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और अगर तो आप उस टाइम ट्रैवल करोगे तो आप देखो ऊपर चोटियाँ जितनी भी दिख रही ना बीच में से सब पे बर्फ़ आ चुकी है, तो नज़ारे और ज़्यादा सुंदर हो गए। और भाई फ़िलहाल मौसम ये देख लो आप, ऊपर से है ना जैसे फोग दिख रही ना, ये फोग का मतलब है कि ऊपर स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और हल्की हल्की चल चुकी है हवा। रिवर में पानी बिल्कुल शांत है, बहुत कम है, और ट्रैफिक एकदम स्मूथ है। और इधर देखो भाई, इधर लग चुकी है स्नो, ये देखो। इसमें इतना दिखता नहीं है पर स्नो के आसार हो गए। और प्रॉब्लम क्या है कि चारों तरफ से बादल एकदम घेरे हुए हैं, और जो ठंडी हवा ना ये टेम्परेचर गिराती है, तो बारिश की जगह सीधी बर्फ़ आती है। और ये लो जी, फिर दोबारा से एक बार आप देखोगे मेरे शीशे पे छोटी छोटी बूंद पड़नी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है। हम जा रहे एक बार रांगड़ी से थोड़ा ऊपर, सुनील भाई आए हुए मेरे साथ, तो इनको छोड़ के आएंगे। वहाँ दूसरे होटल में जाना है इनको, तो वहाँ छोड़ के आएंगे। और 1-2 छोटे मोटे काम है बस वो निपटाएंगे, और उसके बाद वापस देखते हैं आपको कहाँ लेके चलेंगे। फिर ये है जी रांगड़ी मोड़। उस दिन देखो कितनी स्नो थी और एक ही दिन में सब कुछ साफ। एक दिन के हो चुके हैं 3:30, और भाई बारिश बिल्कुल कंटिन्यू चलनी शुरू हो गई है। तो अब ये नहीं पता
कितनी बारिश आएगी और कितनी आएगी बर्फ़। पर ये देखो भाई, ये हो सकता है भाई मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, नुकसान भी कर सकते हैं। ये देखो ना, जैसे इन पेड़ों पे फल आ गया है, तो अब जैसे अगर बर्फ़ आएगी या वो आएगी तो इनको तोड़ सकती है, नुकसान कर सकती है। अभी सेब पे तो नहीं आया, पर ये शायद प्लम और उसके है ना, उसमें थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो नुकसानदायक है। ये देखो ना भाई, पूरी हरियाली आ चुकी है इस एरिया में। तो हम थोड़ा सा ऊपर आए हुए हैं ना, और ऊपर के एरिया में देखोगे तो बर्फ़ चली हुई है। देखो ये भी एरिया पूरा स्नो का आ रखा है, इधर भी पूरा स्नो का है। तो भाई फिलहाल ऊपर से बर्फ़ धीरे धीरे आप देखोगे पहाड़ियों पे नीचे आनी शुरू हो गई है। और भाई ये धीरे धीरे ही नीचे आती है, लेकिन एक बार आनी शुरू हो जाए ना, फिर पता नहीं होता कितनी हैवी आ जाए। तो अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाई कितना और टाइम लगेगा। लगनी तो है, क्योंकि अगले 2 दिन मौसम ख़राब है, तो बर्फ़बारी तो होनी ही होनी है। तो अभी तो भाई हमें छोटा सा काम है, काम करेंगे। तो हम एक्चुअल में हमें जाना था उसकी तरफ, नग्गर रोड की तरफ, हमटा रोड की तरफ ना। तो उधर जाके तो यार आगे से घूम के आते इतना, तो एक बीच में से शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट से निकल गए। बारिश कंटिन्यू ही चली है भाई, बिल्कुल ही कंटिन्यू। लो भाई, हमारी किस्मत ही ख़राब थी, आगे चला हुआ कंस्ट्रक्शन का काम। तो अब हम यहीं से वापस मुड़ेंगे, और वापस मुड़ के अब जाएंगे हम दूसरे रोड से ही जाना पड़ेगा। अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और 2 मिनट खराबी हो गई। क्या हो रखा भाई, कुत्ते पागल हो रखे, बीच में ही रोड के हल्ला मचाते फिर रहे। क्या हो गया बाबूजी, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आराम से, मौसम में ये भी पागल हो गए। ये देखो भाई कि यहाँ तक आ गई नीचे, तो जल्दी पहुँच जाएगी। नीचे भी आधा, मैं ऐसे ही रहा तो 1.5-2 घंटे में नीचे ही आ जाएगी। और एक तो क्या होता है, शाम जैसी होती है ना, तो टेम्परेचर डाउन जाता है। तो भाई ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ हैं बीच बीच में। देखोगे आप, पंजाब नंबर की आगे जा रही है, हरियाणा नंबर की, तो मतलब आ रहे हैं टूरिस्ट, तो पर कम आ रहे हैं भाई। दिक्कत यही है। और इस मौसम में भाई अभी 2-4 दिन और भाई बारिश का है, बस बारिश और बर्फबारी दोनों ही आ रही है। तो 2-4 दिन और अगर वेट कर लोगे ना, उसके बाद आओ भाई। नज़ारे ऐसे शानदार हो रखे चारों तरफ, एकदम व्यू में मज़ा आ जाएगा। ना तो कहीं फंसोगे, ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मज़े आने वाले हैं भाई। ये 2-4 दिन का कष्ट तो है ही, ये तो झेलना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर सुंदर सुंदर नज़ारों में हम फिर निकल चलेंगे आगे की ओर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं नग्गर रोड पे। नग्गर रोड पे आप देखोगे होटल्स भी काफ़ी हैं, और गाड़ियां तो दिख रही है भाई इधर। तो ये कि आगे कुछ काम चल रहा है, इस कारण यहाँ मेरे ख्याल से एक साइड का ट्रैफिक रोक देते हैं और एक साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं। तो अभी शायद अपनी साइड का रुका हुआ है, थोड़ी देर बाद खोल देंगे तो निकल जाएगी। यहाँ मेरे ख्याल से कुछ काम चल रहा है, मिट्टी विट्टी है, तो इसके कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बस निकल ही गया। अब हमारी लाइन का नंबर आएगा फटाफट। शाम जितनी हो रही है भाई, बारिश उतनी ही तेज़ होती जा रही है। और ये मान लो कि बारिश कहीं ज़्यादा तेज़ होगी ना, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से बन रहा है ना, ये देखो आप ऊपर से पूरा ये ऐसा जो फोगी मौसम है ना, पूरा नीचे धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और ये फोग जितनी नीचे उतर रही है ना, ये उतनी ही हमें तंग करने वाली है। क्या माहौल बना है ना भाई, माहौल ऐसा हो रखा। अब तो अंदर भी फोग जमने लग गई है हमारी, तो इसका मतलब टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। और सामने तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। इस साइड में, रोहतांग की साइड में तो दिख ही कुछ नहीं रहा अभी। तो धीरे धीरे करके भाई व्हीकल आ ही रहे हैं अभी, क्योंकि ये लाइन काफ़ी लंबी लग गई, तो इस लाइन को निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बन पाया है। तो जब ये लाइन ढंग से निकलेगी तब जाके हमारा नंबर आएगा। ये कोई भाई यहाँ पर अपना कोई वो है डिपार्टमेंट, वो काम कर रहा है शायद, कुछ डंगा वगैरह लगा रहा है भाई। मजदूर तो आ गए, ये तसला उठा के, ये देखो। बाकी पता नहीं भाई ये कब तक ठीक होगा। सिर्फ यही एक पॉइंट है, बाकी तो खाली पड़ा हुआ, ट्रैफिक कहीं नहीं है। देख लो, कई बार एक छोटी सी चीज़ के लिए जाम लग जाता है। ये जाम मतलब वो नहीं है कि भाई बारिश के कारण लगा है, वो आगे काम चल रहा है, तो 5-10 मिनट लग रही है। जब जा रही है तो एक साइड की क्लियर होगी, अब जैसे हमारी क्लियर होगी तो फिर इनको निकालेंगे। और ये बारिश में थोड़ा सा लोग नीचे कच्चे में उतारना पसंद नहीं करते, इसलिए और ज़्यादा लग जाता है। फिर ये इतना एक्सपेक्ट तो मैं भी नहीं कर रहा था भाई। जाम ये देखो यहाँ तक आ गया पूरा घूम फिर के। क्या करें, अब लगना ही पड़ेगा भाई लाइन में। तो ये इसी के कारण लग गया पूरा जाम। वो देखो वहाँ तक कर दिया इसने, क्योंकि गाड़ियाँ तो जब आगे रास्ता मिलेगा तभी निकल पाएंगी। अब तो भाई गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं, लोकल भी है, टूरिस्ट की भी है।
तो मिक्स है गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ बहुत है। देखो पंजाब नंबर की MH PB, तो गाड़ियाँ तो बहुत है भाई। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट बिल्कुल नहीं भाई। और हो सकता है लोग सिर्फ स्नो को ही देखने आ रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि यार जो लोग पता है फैमिली के साथ नहीं आते ना, वो तो फिर भी उस चीज़ को रिस्क में ले सकते हैं। पर भाई जो लोग ऐसा रिस्क ले भी रहे हो ना, तो अपनी गाड़ी में फ्यूल और खाना हमेशा होना चाहिए। अभी वैसे तो ऊपर 4x4 के अलावा सारी गाड़ियाँ बंद कर रखी सोलांग वैली से ऊपर। तो वापस पहुँच गए वोल्वो स्टैंड पे। एक जगह और जाना है भाई, क्या करें इधर लोकल में अपने यार दोस्त काम इतने हो रखे हैं आजकल कि काम ही ख़त्म नहीं होते। शाम के 6 बज चुके हैं और ये देखो भाई गाड़ियाँ निकल रही हैं अभी। तो धीरे धीरे अभी तो सारी बसें यही खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ नहीं है। जैसे ही बर्फबारी हल्की सी भी स्टार्ट होगी ना, सारी वोल्वो वाले यहाँ से हो जाएंगे गायब। और टैक्सियाँ भी ये देखो भाई जो ड्रॉप करने आई हुई है, दुनिया भर की खड़ी हुई है। दोस्तों 6 बजे हैं और अंधेरा बिल्कुल होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई बारिशें वगैरह है तो विजिबिलिटी वैसे ही कम होती है, तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है आजकल। पर अब धीरे धीरे क्या होगा कि दिन बड़े ही होंगे, आगे आगे जितना गर्मी आएंगी दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो भाई जो लोग अभी ट्रैवल का प्लान भी कर रहे हैं ना अगर, तो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो ना किसी भी तरीके से, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। सिर्फ एक्स्ट्रा फूड हो गया, एक तो एक तेल हो गया, और तीसरा है ना एक पतली रस्सी है ना अपने साथ ज़रूर रखो। क्योंकि देखो स्नो चैन अगर आपके पास नहीं भी है ना, तो उस रस्सी को आप टायर पे लपेट के ढंग से ग्रिप बना के निकल सकते हो अगर कहीं फंसते हो तो। बहुत सस्ती आती है, 200-300 रुपये की, 400 रुपये की आती है। वो अगर रखते हो ना, तो वो आपको कम से कम स्नो में स्किट होने से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। भाई आ कहाँ रही इतनी गाड़ियाँ आ कहाँ से रही, समझ ही नहीं आ रहा। लोकल गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं, टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी काफ़ी है। जब मैं गया था तब तो इतनी नहीं दिख रही थी, पर हो सकता है शाम के कारण, जैसे शाम को आ जाती है ना, तो इस कारण गाड़ियाँ ज़्यादा दिख जाती है। और शाम को क्या होता है, तकरीबन गाड़ियाँ अपने होटल के आसपास पहुँच जाती है, तो इतनी ज़्यादा दिख रही होंगी। चलते रहो भाई यहाँ से। अब तो खुल गया पूरा जाम ना, कहीं नहीं है, अब तो खाली हो गया भाई। रात हो चुकी है, आप देखोगे हल्की हल्की बर्फ़ मिक्स आने लग गई अब। तो देखते हैं भाई आती है या रह जाती है पता नहीं, पर बारिश तो कंटिन्यू थी, हल्की हल्की अब आने भी लग गई। आप बीच में देखोगे दिख रही होगी आपको, तो बहुत हल्की है अभी। तो जब हैवी होगी तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर सुबह दिखाएंगे आपको माँ होगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हो चुकी है 19 मार्च 2026 और फिलहाल आप खुद देख सकते हो रात भर जो बारिश चली है ना यहाँ पे, ज़बरदस्त सुबह तक बारिश थी और अभी बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, क्योंकि आज शाम को बहुत हैवी प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की। तो देखते हैं भाई, अभी पहले तो चलेंगे सोलांग वैली की तरफ, तो वहाँ देखेंगे कि भाई वहाँ कितनी स्नोफॉल हुई है रात भर में, क्योंकि यहाँ तो जो बारिश थी ना वो सोलांग वैली की तरफ स्नोफॉल के रूप में ही चल रही होगी। और दोस्तों अगर बात करो ना ठंड की भाई, तो ठंड काफ़ी है हो रखी है। दिन में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, पर रात को तो भाई बारिश थी ना कल, इतनी ठंड हो जाती है कि ये सोच लो 2-2 कंबल लगा के भी हीटर लगाया हुआ था मैंने कल, नहीं तो मैं हीटर कभी भी नहीं लगाता, कभी भी। एक तो हो सकता है मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसके कारण भी ठंड ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि फीवर हो रखा था 2 दिन से, बस ऐसी दवाई खा के चल रहे। और भाई जो मेरी सबसे हैवी जैकेट थी ना, मैंने वो भी निकाली हुई है मेरे पे, इसमें देखो पीछे पड़ी होगी, तो वो भी निकालने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब तो ठंड तो एकदम हो रखी है। और सेम चीज़ें हो रखी हैं, आप देखोगे ना नीचे जितना भी लोग जाते हैं ना, मतलब आप मान लो कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी जहाँ से भी लोग आ रहे हैं ना, सब कह रहे हैं भाई नीचे भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, मतलब बारिशें काफ़ी हैवी है नीचे भी, तो मौसम तो ठंडा होगा ही होगा। तो भाई वशिष्ठ चौक तक तो अभी तक सिर्फ बारिश ही चल रही है, और बारिश भी बहुत हल्की हो रखी है। पर भाई जैसे ये नाले बढ़ते हैं ना, दिक्कतें हो जाती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से कहीं रास्ता साफ हो जाए, ये डर रहता है। क्योंकि इसी डर के कारण फिर रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। पर कुछ भी है भाई, माहौल बना हुआ है एकदम ज़बरदस्त। और ऊपर तो देखोगे ना, तो पूरा का पूरे एरिया में सफ़ेदी दिख रही है। तो थोड़ा आगे तक घूम के आएंगे सोलांग वैली तक, और फिर वापस आएंगे। सामने आप देखोगे ना, जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो ना, थोड़ा सा ही, मतलब ये मान लो कि नेहरू कुंड से 1 किलोमीटर ऊपर, ये देखो भाई बादल जैसे बरसातों में होते थे ना, वैसे एकदम काले और बिल्कुल नीचे तक आए हुए हैं। तो माहौल अच्छा है, लेकिन अभी भाई रात को मौसम और ज़्यादा ख़राब बता रखा आज और कल, क्योंकि आज
तो मौसम ये बता रखा कि नॉर्मल है, शाम को 1-2 बजे के बाद मौसम और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो देखते हैं भाई कितना ख़राब होगा, क्योंकि ये देखो ना, आप सामने वाली पहाड़ी पे देखोगे तो पूरे पे स्नो आ चुकी है कवर्ड, और देखोगे पेड़ों पे भी स्नो है। पर यहाँ पे देखो नीचे भी स्नो, यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी स्नो आई थी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे रुकी। 2 घंटे में क्या होता है कि जो बारिश वाली स्नो है ना, ये टिक नहीं पाती, और जैसे ही मान लो आप आधे घंटे भी अगर सूरज निकला ना, तो आधे घंटे में ही साफ हो जाती बिल्कुल। तो भाई अब तो जो आएगी भी ना स्नो, वो पानी वाली है, गिरते गिरते तो आपको परेशान कर सकती है, उसके बाद नहीं करेगी। ये भाई सामने माहौल ना, क्या क्लाउड आ गए हैं ना बिल्कुल नीचे तक, और इधर हो रही है स्नोफॉल, और नीचे तो भाई काम चल रहा है। हम बस 2-3 टर्न ही ऊपर आए, बारिश कंटिन्यू चली हुई। आप स्पीड देखो बादलों की, क्या स्पीड से दौड़ रहे हैं ना। तो ये रात को माहौल बना देंगे भाई, आज शाम तक देखते हैं भाई कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता। हम तो निकले हुए हैं। अगर बात करो टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट भाई बहुत ही कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, पर बहुत कम है नॉर्मली इन डेज के मुकाबले, क्योंकि इन डेज पे अचानक ये जो बर्फ़ की प्रेडिक्शन आई और बीच में फिर दोबारा से लोग फंसे ना, तो उसके कारण काफ़ी लोग डर गए और फिर आए ही नहीं। अब देखोगे हर नाले में है ना अचानक पानी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि बारिश भाई कल सुबह से रुकी ही नहीं है, बस कंटिन्यू चली हुई, पूरी रात चली। आज दिन में बल्कि सुबह 3-4 घंटे मौसम सही था। मौसम सही का मतलब ऐसा नहीं था कि भाई धूप निकली हुई थी, पर कोई बारिश नहीं हो रही थी। और उसके बाद अब फिर बारिश शुरू होगी। अब कहीं तेज़ हो रही है, कहीं कम हो रही है, बस चल रही है पर हर जगह। हमने देखे भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारा है ना, ऊपर देखिए, ऊपर तो अभी भी स्नोफॉल हो रही है, और आप देखोगे पेड़ वगैरह सब कुछ लदे पड़े हुए हैं उस साइड में ऊपर तो। और मेरे को लगता है कि अंजनी महादेव के आसपास भी काफ़ी अच्छी बर्फ़ होगी। तो इधर का माहौल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, यहाँ चल रहे हैं बढ़िया। तो देखो नीचे सोलांग वैली तक मेरे को नहीं लगता मिलेगी, तो बहुत हल्की फुल्की देखो आप रोड पे आने लगी थोड़ी बहुत, तो ऐसी थोड़ी बहुत तो मिल सकती। पर जो वो थी ना भाई ज़बरदस्त वाली, वो आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी ना हमारी, वो सिर्फ भाई हुई और अगले दिन सुबह धूप निकलने के लगभग 1 घंटे के आसपास में ख़त्म हो गई बिल्कुल ही, क्योंकि पानी वाली ज़्यादा आ रही है ना, टेम्परेचर काफ़ी गर्म है भाई। जिस हिसाब से यहाँ टैक्सी खड़ी हुई है ना, मुझे लग रहा है आगे तक जाने भी नहीं दे रहे होंगे, या जाम लग रहा है। देखो बर्फ़ तो आ गई भाई, सोलांग वैली से पहले ही, लगभग 2 किलोमीटर पहले से ही बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। दूर से नहीं लग रहा था इतनी होगी। बर्फ़ आती है ना, चारों तरफ के नज़ारे एकदम अलग ही हो जाते हैं, स्नो वगैरह सब कुछ। लोग हो चाहे भाई यहाँ के लोकल बंदे हो, टूरिस्ट हो, सारे खुश होते हैं, क्योंकि भाई देखो सबके पास काम आता है, और जो लोग घूमने आए हुए हैं उनको प्रॉपर देखने को स्नो मिल जाती है, तो सबके लिए अच्छा हो जाता है। और गाड़ियाँ तकरीबन लोग यहीं पे लगा के और दाएं बाएं ही अपनी वीडियो फोटो बनाने गए हुए, क्योंकि सोलांग वैली से आगे 4x2 गाड़ियाँ अलाउड है ही नहीं। यहाँ तो लग रहा है भाई टूरिस्ट काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ से तो नहीं लग रहा था, पर यहाँ तो काफ़ी दिख रहे हैं टूरिस्ट। इस हिसाब से यहाँ इतनी लाइन लगी हुई ना, मेरे को लगता है कि पता नहीं जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ये भी भरोसा नहीं है। तो चलो जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक ठीक है, नहीं तो वहाँ से टर्न मार के वापिस आ जाएंगे। माहौल तो एकदम मस्त हो रखा है। पहुँचते पहुँचते भाई ट्रैफिक भी दिखना शुरू हो गया है। तब ट्रैफिक में फंसे या वापस घूमें, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक है ना, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। पता नहीं गाड़ी कैसे खड़ी है, तो बीच में से ही घूम गए। देखोगे आप मोस्टली टूरिस्ट है ना पैदल ही निकले हुए हैं, क्योंकि भाई गाड़ी और सब ने नीचे खड़ी कर रखी है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना भाई, अगर हल्की फुल्की बर्फबारी आ गई ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो और हमें जगह भी मिलनी मुश्किल ही है यहाँ पे पार्किंग की। तो क्या करें, या तो थोड़ा सा नीचे चले, नीचे चल के आराम से बैठते हैं, यही फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ तो फंसने का कोई मतलब नहीं है। ताकि भाई 4x2 को जाने ही नहीं दे रहे, तो पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ से अपने पार्किंग में जा सकते हो या फिर वापस जाओ। चल पड़े अब वापस नीचे की तरफ बैठेंगे, थोड़ा आराम से चिल मारेंगे, ताकि इस ट्रैफिक से निकल सके ना। तो ट्रैफिक फंस गया ना तो दिक्कत दे देगा। देखिए भाई सामने ऐसा माहौल बन गया है कि अब तो लगता है कि नीचे ही आ जाएगी बर्फ़ थोड़ी देर में। तो देखते हैं भाई, इंतज़ार, थोड़ी सी देर इंतज़ार करेंगे, नहीं तो वापस निकल जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना। गाड़ियाँ बहुत फंस जाती हैं भाई। इधर तो खैर इतनी नहीं फंसेगी, पर घंटे 2 घंटे के लिए फंस सकती है। दिखा रहा था ना मैं आपको, ये देखो भाई पूरे में धीरे धीरे पूरे को कवर कर लिया है। पर जो मज़ा आ रहा है ना भाई, जैसे वो मूवीज़ में होता है ना, पूरे लंबे लंबे पेड़ और उसके अंदर से वो पूरी फोक क्रॉस करती है,
अलग ही मज़ा आ रहा है, सुहाना है भाई। मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है कि तंग करे। 5 मिनट पहले यहाँ भाई इतनी ज़बरदस्त विजिबिलिटी थी, दूर तक दिख रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और अब देखो भाई एकदम ऐसा कर दिया है कि जैसे हम बिल्कुल बादलों के बीच में चल रहे हैं। तो माहौल बदलते भाई टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट में ही पूरा माहौल ही चेंज हो गया। हम बस एक राउंड मार के वापस आए हैं। चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट आ रहे हैं भाई, टूरिस्ट। क्योंकि भाई गाड़ी है ना, आपने देखी होंगी पीछे नीचे लगा रखी है बिल्कुल सारी, बहुत दूर दूर तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इस कारण अभी भी प्रेजेंटली हम जिस जगह पे हैं वो लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे है सोलांग वैली से। तो यहाँ तक भी अगर मान लो गाड़ियाँ लगी हुई, 2.5 किलोमीटर क्या लगभग 1 किलोमीटर और आगे तक भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। भाई बर्फ़ बेशक बहुत ज़्यादा ना आए, लेकिन आसपास में जो बर्फ़ का माहौल है ना वो काफ़ी है लोगों के लिए खेलने के लिए। इस मौसम में इतनी बर्फ़ भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन सोलांग वैली में जितनी बर्फ़ है, मेरे को लगता है कि जिस दिन एक दिन मौसम साफ होगा, दूसरे दिन आपको यहाँ बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। मनाली में तो भाई अगले मतलब रात को बर्फ़ गिरी है, सुबह धूप निकली है और 10 बजे के आसपास बिल्कुल साफ होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये पुरानी वीडियो, हाँ भाई पुरानी वीडियो हम डालेंगे, हमारे पास नई वीडियो होती है, हम प्रेजेंट ही यहाँ होते हैं, तो हमें पुरानी वीडियो डालने की जरूरत क्या है। पर भाई जो लोग ऑन द स्पॉट प्रेजेंट होते हैं उन्हें, क्योंकि अब है पानी वाली बर्फ़, अब वो आपके लिए रुकेगी नहीं। तो जो गिरते हुए में मिल गए तो मिल गई। अगर आप सोचो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद बर्फ़ मिलेगी, बिल्कुल नहीं भाई, पहले ही बता रहा हूँ आपको वो बर्फ़ मिल सकती है सिसु की साइड में या अटल टनल के पास में। फिर हम रुक गए थे भाई यहाँ पे, मैंने कहा थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता किस्मत अच्छी हो और स्नोफॉल आ ही जाए। पर माहौल देखो आप, चारों तरफ ही देखोगे ना भाई, एकदम ऐसा क्लाउड ही क्लाउड आ रखे, बिल्कुल नीचे पेड़ों के अंदर से जाके क्लाउड टकरा रहे हैं। और स्नो भी भाई जो गिरी थी ना वो थोड़ी बहुत बची हुई है, पर ये जो धीरे धीरे बारिश चल रही ना, ये इसको पूरी को पिघला देगी। देखोगे भाई मौसम काफ़ी सुहाना है, हल्की हल्की हो रही है बूंदाबांदी, बर्फ़ अभी तक लगी नहीं है, हल्की हल्की आ रही है, वो मिक्स सी है बर्फ़ पानी जैसी। तो आप देखोगे जो नीचे भी बर्फ़ पड़ी हुई ना, उसको भी धीरे धीरे पिघलाया जा रहा है तो पिघल ही जाएगी अगर ऐसी रात। पर जो माहौल बना है ना भाई, आप देखोगे पेड़ों के बीच से जो बादल जा रहे हैं ना, मज़ेदार। तो हो सकता है भाई अगली कुछ देर में, कुछ घंटों में बर्फ़ आ ही जाए, तो इतना इंतज़ार करना तो हमारा बनता है। और भाई अब बर्फ़ जो चली गई ना, तो इसके बाद तो बहुत बहुत कम चांस होते हैं कि बर्फ़ आ जाए। ये भी अनएक्सपेक्टेड ही है कि भाई हो गई, पता नहीं कैसे, नहीं तो बहुत कम ही होती है इस मौसम में। और ऐसी बर्फ़बारी देखो, जो लास्ट बर्फ़बारी मैंने दिखाई थी ना मनाली में, वैसी तो बहुत ही कम दिखती है मार्च में। तो ये माहौल बदल रहा है आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण। हम आ गए थोड़ा सा ऊपर, चारों तरफ से एकदम शानदार नज़ारे और हल्की हल्की बूंदाबांदी और साथ में बिल्कुल हल्की पानी वाली मिक्स बर्फ़। तो ये कभी भी एकदम बर्फ़ में कन्वर्ट हो सकती है। और विजिबिलिटी लगभग ये मान लीजिए मुश्किल से 100 मीटर रहेगी, आप कोई भी पहाड़ नहीं देख पाओगे। जबकि हमें पीछे अंजनी महादेव के और सोलांग वैली के पीछे ये जो सामने दिख रही है, ये है सोलांग वैली की पार्किंग, जो ट्रक से ऊपर दिख रही होगी आपको। क्या करें भाई, बर्फ़ तो आएगी जब आएगी, वेट ही करना पड़ेगा, आएगी ज़रूर आज, ये तो पक्का है। ये जो रास्ता ना, ये भाई शॉर्टकट है सोलांग वैली का, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, कि घोड़े वगैरह वाले और 4x4 वाले यहीं से जाते हैं। तो यहाँ से भी आप गाड़ी यहाँ पार्क करके इजीली मिल जाती है पार्किंग। अपनी गाड़ी वो सामने ही पार्क है। बज चुके हैं भाई लगभग 4:45। और भाई जो बर्फ़ आप देख रहे थे ना, वो भी कम हो रही है, क्योंकि वो अगर बारिश रुकेगी नहीं या तो स्नोफॉल हो जाए तब ये रुकेगी, नहीं तो धीरे धीरे ये भी कम हो रही है। तो अभी चलते हैं नीचे, दिखाते हैं थोड़ा ट्रैफिक भी और रास्ते में कितनी स्नो है वो भी दिखाते हैं। भाई बादल थे ना, वो तो पहले के मुकाबले ज़्यादा क्लीन हो गए, कि विजिबिलिटी देखो दूर तक दिखने लगी और एकदम फोग आ गई जैसे ही गाड़ी लेके चला ना। क्योंकि जैसे ही निकलते हैं वो हवा लगती है ना। अब देखो दोबारा क्लीन कर दिया मैंने, हीटर चलाया हुआ था तो ये हो गया क्लीन। और भाई गाड़ियाँ ऑलमोस्ट तकरीबन सारी निकल चुकी है। और देखिए भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं ना सामने, एकदम अद्भुत, अलग ही लग रही है भाई आज तो मनाली। ये ऐसा माहौल लगता है मनाली का, जब मनाली एकदम ग्रीन होके और बारिशें होती है ना और बादल नीचे आते हैं, वैसा माहौल बन गया है मनाली का। और बारिश के कारण जब हम आए थे तो यहाँ फिर भी काफ़ी ठीक ठाक बर्फ़ थी, पर उसके बावजूद भी जैसे जैसे बारिश आई, जैसे जैसे बारिश कंटिन्यू चलती रही, बर्फ़ को आधा कर दिया। और भाई गाड़ियाँ अब तो इस टाइम तो ये होता है कि फटाफट बस अपने होटल पहुँचे, क्योंकि भाई इस जगह पे है ना रात को कोई नहीं फंसना चाहता किसी भी तरीके से। अगर स्नो वगैरह आ गई और आप ट्रैफिक में खड़े हुए ना, तो आप कर कुछ नहीं सकते उस कंडीशन में। लोग अक्सर क्यों फंसते हैं
कि जैसे अभी बारिश हो रही है, अचानक स्नोफॉल शुरू होगी और हल्का सा भी ट्रैफिक है ना, तो आप फंस के खड़े हो जाते हो। तो ये है कुछ हाल भाई फिलहाल मनाली के, सोलांग वैली के। अभी मनाली की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं रास्ते में कहाँ कितना ट्रैफिक मिलता है, क्या मिलता है। हाँ, तो आप होटलों की छत पे भी देखोगे ना, तो जमी हुई है थोड़ी थोड़ी, तो यहीं तक है पर बस बर्फ़। इससे नीचे हम जाएंगे ना तो हमें बिल्कुल ही दिखनी बंद हो जाएगी। ये जो हाइट है बार भाई, इस आपने देखी होगी ना खूब सारी गाड़ियाँ। अब की बार जो नुकसान हुआ है, 2-3 रील काफ़ी वायरल हुई है यहाँ की। यहाँ पे भी उस दिन आई थी बर्फ़ थोड़ी देर के लिए, पर जो आई तो वो फंस गई भाई। चलिए, लोकल लोग भी अपना जो भाई सेल वेल करते हैं वो करके वापस आ रहे हैं। पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटियां ख़त्म करके धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, घोड़े भी अपने घर की ओर निकल गए हैं और हम पहुंचने वाले हैं पलचान। और पलचान भी देखोगे आप तो ऊपर से है ना, पूरा क्लाउड से कवर्ड है। सिर्फ जो नीचे का एरिया है ना वो नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा मतलब क्लाउड ऊपर उठ गए। अब पहले तो घर भी नहीं दिख रहे थे बिल्कुल ही। और सामने आ गया रोहतांग रोड। बारिश एज यूजुअल लगातार चली हुई है भाई। ऐसे मौसम में है ना, अगर आप स्कूटर बाइक लेके चल रहे हो ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। क्योंकि भाई एक तो ठंड इतनी है ना कि बहुत ज़्यादा बाहर, और दूसरा फिर भाई फिसलने का भी डर होता है भाई। ऐसे में ऐसा एडवेंचर ना करो तो बढ़िया है, मैं तो यही सलाह दूंगा। 1-2 दिन बाद सही हो जाएगा मौसम सब कुछ, फिर करो आराम से जैसे मर्जी घूमो यहाँ। और बात करें मौसम की ना, तो भाई मौसम तो अब ठीक हो जाएगा अगले कल, मतलब 20 तारीख के बाद मौसम ठीक है। लेकिन आप अगर आ रहे हो ना भाई, ट्रैवल कर रहे हो 20 तारीख के बाद भी, तो थोड़ा सा मतलब वुलन अपनी जैकेटें वगैरह 1-2 रख के लेके आना, क्योंकि मौसम अभी ठंडा ही रहेगा। कम से कम हफ्ता तो आप मान के चलिए, हफ्ते के बाद थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा। ये तो इसी एरिया के शानदार ही रहते हैं चारों तरफ से। और ये गांव में भाई पहले दोनों तरफ से घर था, तो अभी इस रोड को चौड़ा करने के चक्कर में उनको मुआवजा दे के हटा दिया गया है। बीच वाला एरिया, अब ये पूरा पार्किंग वाला जो एरिया है ना, पहले इधर भी घर होते थे काफ़ी, तो ये बीच में से हट गए। पहुंच चुके हैं फिलहाल, नेहरू कुंड पहुंचने वाले हैं। पर अभी तक स्नो की कोई ऐसी वो लग नहीं रही, पर लेट नाइट हो सकता है स्नो आएगी, क्योंकि रात को प्रेडिक्शन हैवी बता रखी थी। देखते हैं कि वेट करेंगे, अगर कोई लगता है हमें चांसेस हैं आने के तो रात को वापस आ जाएंगे, नहीं तो होटल में ही रुक जाएंगे। अब भांग क्रॉस किया है और भांग से आगे जैसे BRO कैंप पहुँचे हैं, तो अभी फ़िलहाल ट्रैफिक तो देखो बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि लगभग ट्रैफिक पहले ही पहुंच चुका है अपने होटल्स में। क्योंकि शाम को प्रेडिक्शन ज़्यादा हैवी थी, तो ऊपर से भी गाड़ियां निकालनी शुरू कर दी गई थी। तो जो गाड़ियां अब निकल गई थी ना वो तो चली गई, और अभी कुछ थोड़ी बहुत गाड़ियां जो बची हुई ना वो माल रोड के आसपास हमें मिलेगी। नहीं तो फिर देखते हैं, थोड़ी देर माल रोड घूमेंगे या ओल्ड मनाली जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं। अभी कोई मतलब डिसाइड नहीं है। लास्ट फाइनल एंड जब होगा तभी पता चलेगा कि आज का क्या प्लान है। हम पहुंचने वाले हैं तिब्बती मार्केट भी, और तिब्बती कॉलोनी दोनों यही हैं। पर यहाँ पे है ना, जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे थोड़ा सा खतरा रहता है। आप देखोगे जब मैं गया था तो यहाँ पे है ना पत्थर गिरे हुए थे, तो स्लाइड यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। और लास्ट ईयर में भी जो स्लाइड हुई थी सबसे ज़्यादा यहीं पे हुई थी। हम सोच रहे थे माल रोड के आसपास हमें ट्रैफिक मिल सकता है, पर माल रोड के आसपास भी बिल्कुल खाली है। बस ये एक साइड से ट्रैफिक को रोकते हैं और फिर दूसरी साइड के ट्रैफिक को रिमूव करके निकाल के उसके बाद फिर दोबारा से अपना नंबर आएगा। तो चलिए निकलते हैं अब और आगे की तरफ। यहाँ धीरे धीरे ना ये का जो जैसे टर्न वगैरह पे है ना, थोड़ी सी रुक जाती है गाड़ी, नहीं तो बाकी तो भाई नॉर्मली साफ ही है पूरा रास्ता। तो टूरिस्ट तो अभी भी यहीं पे है भाई, काफ़ी है। पर वही है, जो टूरिस्ट शाम को अभी माल रोड आ गया ना, वो उधर से सोलांग वैली से मूव करके माल रोड आ गया। तो माल रोड पे भी बारिश के कारण लगभग 50% ही टूरिस्ट आ रहे हैं, 50% अपने होटल में ही रुक जाते हैं। इस एरिया से भाई मेरे को बड़ा डर लगता है ना। ये एरिया ऐसा है कि बस पूछो मत। आप देखोगे पूरे पूरा ऐसा खड़ी स्लाइड है, पत्थर लगे हुए हैं, और कभी भी कुछ भी पेड़ गिर सकता है वो। और इसी जगह पे हमें ना फंसे थे जब हैवी स्नोफॉल हुई थी ना रात को, और भाई ऐसा डर लग रहा था, तेज आंधी चल रही है, ऊपर से पेड़ों पे बर्फ लदी पड़ी है, हैवी हो रखा है, तो बहुत बुरा हाल था। ये सामने आ चुका है वोल्वो स्टैंड, और भाई बारिश एज यूजुअल जैसी चली हुई थी वैसी ही चली हुई है। दोस्तों आपने देखा मनाली का कैसा है हाल। फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है,
कहीं भी ऐसी कोई इशू नहीं आया, कहीं कोई स्लाइड नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया है। और कल तक अगर सब कुछ सही रहता है, रात को ही होगी स्नोफॉल जो होगी, वो भी अपर पार्ट्स में ही ज़्यादा लग रही है मेरे को, नीचे आनी मुश्किल ही है। तो ये सब कुछ था आज के दिन का हाल। कल आपको दिखाते हैं कल के दिन का हाल। अगर रात को बर्फ़ आती है तो हम आपको दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके आपको वो दिखाएंगे। तो भाई उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।